अगर तुम सोचते हो कि माँ का प्यार बस एक कहानी है, तो तुमने अभी तक उस माँ को नहीं देखा जो अपने दो बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, चाहे उसका अपना पेट खाली क्यों ना रहे। हरे भरे जंगल के बीच, जहाँ सुबह सूरज की किरणें पत्तों पर मोतियों जैसी चमकती थीं, वहां रहती थी मीरा, एक प्यारी और हिम्मत वाली बंदरियां। उसकी जिंदगी उसके दो छोटे बच्चे गोलू और चिंकी थे। दोनों दिन भर उसकी पूंछ पकड़कर खेलते, कूदते, हंसते रहते। लेकिन उनके परिवार की कहानी में एक बड़ा दुख था। उनके पापा कालू, जो मजबूत और अच्छे थे, बच्चों के छोटे होने पर ही एक शिकारी के जाल में फंसकर मर गए। उस दिन मीरा ने वादा किया, मेरे बच्चे कभी अकेले नहीं रहेंगे, मैं ही उनकी माँ भी हूं और पापा भी। जंगल की जिंदगी आसान नहीं थी। खाने के लिए फल ढूंढना, बारिश और ठंड से बचना और खतरों से दूर रहना। कई बार मीरा को बस एक छोटा सा आम मिलता, जिसे वह बच्चों में बांट देती और खुद भूखी सो जाती। एक दिन खबर आई कि जंगल के दूसरे किनारे एक बड़ा बाज छोटे जानवरों को पकड़ रहा है। मीरा को कहा गया कि बच्चों को दूर मत भेजो, लेकिन खेलते खेलते गोलू और चिंकी पत्तों के पीछे चले गए और बाज उन पर झपट पड़ा। मीरा ने देखा और बिना सोचे दौड़ पड़ी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर बाज पर फेंका और जोर से बोली, मेरे बच्चों को छोड़ दे। बाज डर कर उड़ गया। मीरा ने दोनों को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन मीरा ने एक ऊंचे पेड़ पर सुरक्षित घर बनाया, जिसमें बारिश का पानी भी अंदर नहीं आता था। हर दिन वह बच्चों को नए फल, पौधे और खतरे से बचने के तरीके सिखाती। फिर एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। बिजली कड़क रही थी, पेड़ गिर रहे थे और नदियां उफान पर थीं। मीरा बच्चों को लेकर एक बड़े पत्थर के नीचे छिप गई और पूरी रात अपने गर्म शरीर से उन्हें ढके रखा। सुबह जब तूफान थमा तो मीरा ने कहा, जब तक हम साथ हैं, कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। साल बीतते गए। गोलू और चिंकी बड़े हो गए और सबको पता था, माँ का प्यार सबसे बड़ा हथियार है। रात में भी वे माँ के पास सोते और कहते, माँ, जैसे तुमने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, वैसे ही हम भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको मीरा और उसके बच्चों की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी प्यारी सी राय लिखें और रोज ऐसी प्यारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।